हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें, अपने भारी मत्सर के साथ सभी को ब्लेस करें। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीषित करें। आज हम आपको ऐसी गवाही बताने जा रही हूँ। एक बालक की गवाही है जो कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। और वो बालक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था और उसे ऐसा लग रहा था कि अब मैं इससे छुटकारा नहीं पाऊंगा। यीशु मसीह ने उसे कैसे बचाया? मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने उसे कैसे बचाया? आइए हम उस वचन की ओर चलते हैं और उस गवाही को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उसे कैसे बचाया। हालेलुया। जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह भीड़ के पास पहुँचे तब एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। हालेलुया। कैसे कहने लगा? घुटने टेक कर। यदि हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए, यदि हमें कुछ छुटकारा चाहिए तो हमें कैसे परमेश्वर से बातें करना है? घुटने टेक कर परमेश्वर से दुआ करना है और परमेश्वर हमारी सुनेंगे और उसका जवाब देंगे। हालेलुया। वह मनुष्य घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। हालेलुया। उसने क्या कहा? हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। हालेलुया। वो जो बालक था वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और वो बहुत दुख उठा रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बहुत दुख उठा रहा था और बार बार आगी में और बार बार पानी में गिर पड़ता था। हालेलुया। कभी कभी तो वो पानी में और कभी कभी आग में गिर पड़ता था, उसे मिर्गी आती थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, और फिर उसके पिता ने घुटने टेक कर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरे बालक पर दया कर। तब उसके बालक के पिता ने बोले कि मैं उनको तेरे चेले के पास लाया था और वे उसे निकाल ना सके। हालेलुया। और वे उसे निकाल ना सके। यीशु मसीह के चेले के पास लाया गया वो बालक, फिर भी वो यीशु मसीह के चेले उस दुष्ट आत्मा से उस बालक को नहीं निकाल सके, यानी उस बालक को चंगा ना कर सके। फिर यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया। यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, कब तक तुम्हारे साथ मैं रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा। हालेलुया। कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक मैं तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने बोले, बालक को मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। हालेलुया। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा उसी घड़ी उस बालक के अंदर से निकल गई और बालक तुरंत अच्छा हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर उनके चेले जब यीशु मसीह के पास अलग जगह पे गए, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा तब चेलों ने एकांत में आकर यीशु से कहा, हे हम उसे क्यों ना निकाल सकें? हम उसे क्यों ना निकाल सके? हे प्रभु, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों ना निकाल सके? यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण। हालेलुया। किस कारण? अपने विश्वास के घटी के कारण। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तब हम कह सकेंगे। यदि हमारा विश्वास जब होगा, यदि हमारा विश्वास होगा राई के दाने के बराबर, तो हम कह सकेंगे। इसका मतलब आप समझते, कह सकेंगे कि ये पहाड़ यहाँ से सरक जाए तो वह सरक जाएगा। हालेलुया। यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। हालेलुया। पहाड़ माने परेशानी, परिस्थिति।
हमारी परेशानियाँ कैसी हैं। हमारे घर में दुष्ट आत्मा से बच्चे ग्रसित हैं, और कोई दारू पी रहा है, कोई झगड़े लड़ाई करके आ रहा है। हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस परेशानी परमेश्वर क्या कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे पहाड़ यहाँ से सरक जा, तो वह हो जाएगा। जब हमारा विश्वास हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का यह सामर्थी वचन है जो हर एक व्यक्ति के अंदर से होता है। क्योंकि जब यीशु मसीह पतरस के घर गए थे, पतरस की सास को ज्वार हुआ था, यानी बुखार आया था, तब यीशु मसीह ने वहाँ भी दुष्ट आत्मा को डांटा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि अब ये परेशानी, ये परिस्थिति हमसे दूर नहीं होंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुनता और हमारी सहायता करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगी सड़क यहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। और पहाड़ की परिस्थितियाँ कैसी होती हैं। हमारे घर में धन की कमी है, हमारे घर में कोई झगड़े करके आ रहा है, कोई लड़ाई करके आ रहा है, कोई लड़ाई करवा रहा है, जॉब नहीं लग रही है, हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। हम पढ़ाई करने में इतनी स्ट्रांग, पहले बहुत अच्छे थे, अब हमारे पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर हमें सिखाते हैं। ये इस बाइबल में परमेश्वर ने यह भी लिखा है कि ये भी बोला है, परमेश्वर ने कहा है कि जो इसे पढ़े वही समझे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी परेशानियाँ कब दूर होंगी, जब हम इस बाइबल को पढ़ेंगे, इस बाइबल के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर हर एक बातें, पढ़ाई से लेकर काम धंधे से लेकर हर एक बातें इस बाइबल। हमारी परेशानियाँ आज क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि हम बाइबल पढ़ते ही नहीं हैं, परमेश्वर की संगति करते ही नहीं हैं। तब कैसे होगा? ना अपने आत्मिक पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, ना उनके बताए हुए अनुसार चलते हैं, ना चर्च टाइम पे चर्च पहुंचते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी परेशानियों को कोई हल नहीं हो सकता। यीशु मसीह और उनसे आगे क्या कहा पता है? चेलों से क्या कहा? पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं जाती। हालेलुया। हमारे घर में चाहे जितनी परेशानियां हैं, कुछ जाति ऐसी होती हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं, बगैर उपवास और प्रार्थना की नहीं जाती हैं। यीशु मसीह से चेले जब पूछने लगे कि यीशु मसीह हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों ना निकाल सके, यीशु मसीह ने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम पहाड़ से कह सको तो पहाड़ टल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, और यीशु मसीह उनसे कहा ये कुछ जाति ऐसी होती हैं बगैर उपवास और प्रार्थना की नहीं जाती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमें अपने घर में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा सोचना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारी परेशानियां का हल हो, तो हमें उपवास करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना की संगति करना है, बाइबल जरूर पढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में यह भी वचन लिखा है कि यशायाह 41:10, यानी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन तब हमें मिला जब हम एकदम डर गए थे। एक बार हमारी परिस्थिति ऐसी हुई थी, हम डर गए थे, हमको लग रहा था कि एकदम डर हमारे अंदर समा गया था। हमको लग रहा था कि अब हमारे अंदर से डर निकल ही नहीं रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमें ऐसा लगा कि हमारे अंदर से डर क्यों है। और उस टाइम का सिचुएशन अच्छा नहीं था, हमारे घर में परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, हम एकदम डर गए थे कि अब आगे क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमें ऐसा लगा कि हम अपनी डायरी आज शुरू से पढ़ते हैं। मैंने अपनी डायरी को खोला और शुरू से खोलने लगे कि हम आज शुरू से खोलेंगे, कुछ तो हमारा मन ऐसे कह रहा था। तो अपनी डायरी उठाया और शुरू से खोलने लगे, और 5 पेज इधर 5 पेज इधर, उसमें कुछ नहीं लिखा, बीच में लिखा था। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे बातें किया। 5 पेज इधर कुछ नहीं था, 5 पेज इधर कुछ नहीं था, बीच में लिखा था खाली एक वचन, यशायाह 41:10।
उतनी समय हम इतना डर रहे थे, इतना डर रहे थे, इतना डर रहे थे। जब मुझे वचन मिला यशायाह 41:10, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे अंदर तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मत डर मैं तेरे साथ हूँ। मुझे बहुत आनंद फील हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ हैं। यदि मेरे पीछे अगर कोई पूरी कायनात लग जाए, पर परमेश्वर यदि हमारे साथ है, तो हम हर एक परेशानियों का हल हमारे साथ है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में यह भी लिखा है, मत्ती 18:18। मेरे प्यारे भाई बहन, वचन में यह लिखा है ना, मत्ती 18:18। और मत्ती 18:18 में क्या लिखा है? मत्ती 18:18 में यह लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए खुदा से? यदि हमारे घर में परिस्थितियाँ बहुत ही खराब चल रही हैं, तो हमें कहना है, खुदा मत्ती 18:18 के अनुसार मैं जितनी भी परेशानियाँ, मैं इसे मत्ती 18:18 के अनुसार बांध देती हूँ, बंद जाए यीशु मसीह के नाम से, और अपने लिए स्वर्ग का रास्ता खोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 18:18 के अनुसार हमारे घर की हर एक परिस्थितियाँ अच्छी हो, मत्ती 18:18 के अनुसार। दुष्ट आत्माएं बंध जाए, मत्ती 18:18 के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर का यह वचन कहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ पृथ्वी बांधोगे वह स्वर्ग में बनेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के हर एक वचन में सामर्थ्य है। मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने हर एक वचन पढ़ा है और एक वचन समझा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर वचन के द्वारा अपने लोगों को कैसे सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर, जब हमें डर लगता है तो हम बाइबल खोलते हैं तो ऐसे करता है, परमेश्वर कहते हैं हमसे कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो हमारे पास तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं होता कि परमेश्वर हमारे साथ है। यदि हमारे पीछे पूरी कायनात लग जाए, यदि परमेश्वर हमारे साथ है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर बहुत ही सामर्थी है। परमेश्वर ने लकवे के ग्रसित रोगी को चंगा किया, उसने कोढ़ी को चंगा किया। हालेलुया। वचन में ये भी लिखा है, याकूब 4:7 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हालेलुया। हमें क्या करना है? शैतान का सामना करना है। हमें परमेश्वर के अधीन होना है। जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, तब तक हम शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के अधीन होना है। यदि हमें शैतान का सामना करना है, तो हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है, तब भी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कौन भाग निकलेगा? शैतान। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तो शैतान वहाँ से भाग निकलता है। कब? जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, परमेश्वर के अधीन होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के अधीन होकर बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के अधीन होकर हर एक काम करते हैं, तब भी हम शैतान के सामना कर सकते हैं। हालेलुया। कई प्रकार के शैतान होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। कोई हमारे घर में, किसी के घर में दारू से ग्रसित है, दारू की लत नहीं छूट रही है। क्यों? हम परमेश्वर के अधीन है ही नहीं। तो अपने लोगों को कैसे बचा सकते हैं? अपने लोगों को कैसे बदल सकते हैं? हम बाइबल पढ़ते ही नहीं है, तो अपने घर में परेशानियाँ, परिस्थितियाँ कैसे अच्छी कर सकते हैं? उपवास तो करते ही नहीं है। रोज़ डेली हमें खाना खाना है तो खाना है। हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता कहते हैं, इस टाइम अभी हमें उपवास करके प्रार्थना करना है, ताकि यहाँ की परिस्थितियाँ अच्छी हो, हर एक समस्या का हल हो। हम अपने आत्मिक पिता के आज्ञा का पालन ही नहीं करते हैं। अगर हम फास्टिंग नहीं रखेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या परेशानी का हल हो सकता है? कभी नहीं। परमेश्वर ने चेलों से क्या कहा? कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो बगैर उपवास और प्रार्थना की नहीं जाती हैं। हालेलुया। सुबह उठे, वो काम पड़ा है, वो काम, सारा काम में भीज गए, पर परमेश्वर से हम बातें नहीं की। परमेश्वर हमें ताकता रहता है कि यह बच्चा उठेगा, मुझसे क्या बातें करेगा, यह बच्ची उठेगी, मुझसे क्या बातें करेगी, मैं इसे क्या बताऊंगा।
परमेश्वर आपके बगल बैठा रहता है कि ये उठकर मुझसे बातें करेगी, तो मैं इसकी समस्या का कैसे हल करूँगा। हम उठे अपने काम में लग गए, परमेश्वर को भूल गए, वचन भी नहीं पढ़े, तो परमेश्वर को दुख होता है। यदि हमारे द्वारा किसी की जान बच जाती है, किसी का यदि यदि कोई व्यक्ति बच जाता है परमेश्वर में, तो स्वर्ग दूत इकट्ठे होकर वहाँ पर आनंद मनाते हैं। हालेलुया। स्वर्ग दूत इकट्ठे होकर आनंद मनाते हैं। अगर हम किसी की जान बचा लिए, किसी को बचा लिए, स्वर्गदूत वहाँ पर आनंद मनाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के हर एक वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। हमें वचन को पढ़ना है, चर्च जाना है, अपने आत्मिक पिता के आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारे साथ होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आपको यह वचन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अगर इस वचन से लोगों का जान बचता है, लोगों के घर की परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आपकी महिमा करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर आपकी महिमा करेंगे। मेरे बच्चा है जो मेरे राज्य को फैला रहा है, और ये बच्चा है जो आपको इस वचन में सामर्थ्य मिला हो, परमेश्वर का सामर्थ्य अनुग्रह हुआ हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और ज़रूर हमारे इस चैनल में, यदि आप परमेश्वर में हैं, मसीही में हैं, आप परमेश्वर में हैं, तो आप आमीन में लिख के बताइए। आप कमेंट में आमीन लिख के बताइए आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। आप आमीन लिख के बताइए और बताइए किस जगह से आपकी परेशानियाँ क्या हैं। आप इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप बता सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि आपको किस प्रकार का वचन चाहिए, आपके घर में कैसी परिस्थितियां हैं, हमें सामर्थ्य किस प्रकार का वचन चाहिए, आप ज़रूर बताइए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आप तक इस वचन को पहुंचाने का काम करेंगे। हालेलुया। ज़रूर कोशिश करेंगे परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति का आप सामना कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जाने के लिए आप अपने बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। परमेश्वर आपकी महिमा हो। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर आपकी ज़रूर महिमा, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे, अपने भारी मस्सा के साथ सभी को ब्लेस करें। हालेलुया।